हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स 2.0। दोस्तों कहते हैं ना, सबर का फल मीठा। बाजार ने जिन्होंने पेशेंस रखी शायद उनको थोड़ा बहुत रिवॉर्ड किया। आज भी हमारा डिस्कशन क्या था? मार्केट ओपन होती है, फर्स्ट 5 मिनट पे मार्केट ने अच्छा खासा डिप लगाया। जब बाजार 25,500 के अराउंड चल रहा था, ये 10 बजे से पहले वाली कैंडल है, तो इस कैंडल पे हमने लाइव अपना फिनिश किया था। डिस्कशन क्या हुआ था कि मेरे को डाउन साइड के लिए कोई एग्रेसिव मूव नहीं दिखता है, मैं अप साइड के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। अगर मार्केट मौका देती है, आई प्लान टूवर्ड्स अप साइड। इसके लिए क्राइटेरिया हमने लाइव सेशन में डिस्कस किया था। एफबीटी वेल्थ वेव के नाम से चैनल आप सर्च कर लेना गाइस। उस चैनल के नाम से कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, हमारा सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है फॉर्मूला बेस्ड ट्रेडर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से ही ज्वाइन करना, नहीं तो आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है। बहुत सारे जाली चैनल हमारे नाम से बन रखे हैं। सो डिस्कशन क्या था कि अपसाइड के मूव के चांसेस हैं। अगर बाजार कोशिश करता है तो अपसाइड का मूव आपको मिल सकता है। बाजार ने क्या करा, 500 के आसपास से टाइम जरूर स्पेंड करा, बट अपसाइड में 25,620 का हाई लगा। हाई तो इनफैक्ट 638 का लगा था, बट हम 620 काउंट करेंगे क्योंकि यहीं तक का ही फिलहाल के लिए एक अटेम्प्ट के लिए डिस्कशन था। मेरा ओवरऑल व्यू क्या है? मेरा ओवरऑल व्यू बुलिश है, बुलिश रहेगा और अप साइड के लिए ही है। और डाउन साइड के लिए जो कल मॉर्निंग में मार्केट ओपन होगी, नो डाउट अबाउट इट कि हो सकता है 25,480 500 के आसपास बाजार आए, नो डाउट अबाउट इट। क्यों आना चाहिए उसका आंसर भी आपको देते हैं। अगर मौका बनता है ऐसा, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए ही बनेगी। करंट वीक की एक्सपायरी को छोड़ना चाहिए। ये गाइस लर्निंग पर्पस से है, तो आप उसी एंगल से देखना। और कोई भी बाई सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर पूछना, राइट। ये एनालिसिस अगर वैल्यू ऐड करते हैं, लाइक और शेयर सब्सक्राइब यही आपकी तरफ से सपोर्ट के लिए और मोटिवेशन के लिए चाहिए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपका ट्रेडिंग सेशन ओवरऑल कैसे रहा। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी के लिए कुछ क्राइटेरियाज को हम देखते हैं, उसके लिए बात करेंगे। पहले हम मोटा मोटा इंडिया विक्स और 2-3 चीज़ों को, क्राइटेरिया को देख लेते हैं कि उसके बेसिस पे क्या माहौल बन रहा है। गाइस ये नॉइज़ को अवॉइड करना, क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है ऊपर वाली फ्लोर में हमारे, तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस है, तो अवॉइड कर सकते हैं आप नॉइजेस को, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 915 की कैंडल पे इंडिया विक्स बहुत ऊपर गया और उसके बाद में स्लाइटली डाउन साइड के लिए रहा। और आपने देखा होगा जब मार्केट 620 तक जाने की कोशिश करी, उसके बाद में डिप लगा और ये 1186 के आसपास आया। ये मार्केट में जैसे ही अपसाइड का मोमेंटम बनेगा, नो डाउट बनना है, बनेगा, इंडिया विक्स भी थोड़ा सा डाउन आ सकता है। मतलब हो सकता है कि इस एरिया के आसपास आने की कोशिश करें 11:30 तक या 11 के आसपास। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, आपके प्रीमियम जो है वो थोड़े से हल्के पड़ेंगे, राइट। तो अगर आप कोई भी स्विंग प्लान कर रहे हो, कोशिश करो कि आप फैब के फर्स्ट वीक तक वाले में ही आपको प्लान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट फैब से है बजट, तो बजट के टाइम में इंडिया विक्स भागेगा। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जो जानी है जा सकती है, अगर जाती है तो शायद आपके प्रीमियम अच्छा खासा वर्क कर सकते हैं आपके लिए, राइट। सो इंडिया विक्स को हम मोमेंटम के हिसाब से नहीं, हम प्रीमियम की मैनेजमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। इंडिया विक्स और ऊपर चला जाए, जरूरी नहीं है कि मार्केट गिरेगी, ऊपर भी जा सकती है। ये सिनेरियो मैंने आपको बहुत सारे मास्टर गाइड सीरीज के पार्ट्स में समझा रखे हैं, तो आप वॉच कर सकते हो। मिड कैप के लिए देखेंगे, मिड कैप 13,655 पे क्लोज कर रहा है, 63 एमए को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। डिप आती है, जो हमने आज क्या डिस्कस किया था गाइस लाइव सेशन में मॉर्निंग में, कि ये कंटिन्यू एक ट्रेंड में है। एक ऐसा मूव आ सकता है जब ये स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए आएगा। तो मार्केट ने क्या करा, आज स्टॉप लॉस हंट ही करा, जो था 13,590 के आसपास मार्केट ने डिप लगाया। कल भी अगर बाजार इस रेंज में आता है, वो अपॉर्चुनिटी ही बनेगा। मेरे को यहां पे भी अपसाइड में 14,000 तक की रेंज आती हुई दिखती है। सो ये तो मंथली एक्सपायरी में ही होगा, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी अभी बन रही है। अगर बनती है तो बेस्ट ट्रेड अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आपको मिड कैप में देखने को मिले। अब बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस किया था, सोनिया जी भी लाइव में थी। डिस्कशन क्या हुआ था, अगर आप फर्स्ट 5 मिनट के बेसिस पे देखेंगे मार्केट ने क्या किया था, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे आएंगे तब आपको क्लैरिटी मिलेगी इस सब चीज़ों की जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, राइट।
मार्केट का फर्स्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, यस ये था 9:15 का फर्स्ट कैंडल। मार्केट ने क्या करा था, 63 ईएमए को स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेक करा था ओपनिंग के बाद में 9:15 में। तो यहां क्या हुआ, एक ट्रैप ट्रेड एक्टिव हो रहा था। सोनिया जी ने सेम डिस्कशन किया था कि डिप जरूर आ रहा है बैंक निफ्टी में भी, और बट यहां से रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं। 10 बजे के आसपास हम लाइव थे, तो यहां तक के लिए आपने देखा होगा इस एरिया के आसपास से रिवर्सल। इनफैक्ट लाइव में हमने निफ्टी में डाउनसाइड के लिए भी स्कैल्प के लिए डिस्कशन किया था, बट 520 के नीचे कुछ नहीं। वो 598 से लेके 520 530 के आसपास ही था, उसके नीचे और कोई डिस्कशन नहीं था। सेम जब बैंक निफ्टी ने इस रेंज के आसपास से होल्ड करना शुरू करा, ट्रैप ट्रेड एक्टिव था। मार्केट ने क्या करा, ये ट्रैप ट्रेड के लिए गाइस आपके लिए बेस्ट एग्जांपल है। ये ट्रैप ट्रेड एक्टिव हुआ था, इस रेंज के आसपास से ब्रेक किया था। मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट की इस कैंडल को, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को इस एरिया के आसपास में मार्केट ने फिल करने की कोशिश करी। अभी हो सकता है कि फिर से प्लान ऑफ एक्शन बने और अपसाइड में 60,060 के आसपास जाने की कोशिश करें, बट जो एग्रेसिव मूव के चांसेस बन रहे हैं वो बन रहे हैं सेंसेक्स से ज़्यादा निफ्टी में। तो निफ्टी में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम इसको करते हैं क्लीन, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं बेसिस पे, डिस्कशन क्या हुआ था कि अपसाइड के लिए मोमेंटम के चांसेस बना सकता है गैप डाउन ओपनिंग के बाद में। हुआ क्या, बाजार ने 83,083 के आसपास फिल किया और अपसाइड का आज भी मोमेंटम आपको मिला होगा कहां तक, 83,420 तक। अब आपके लिए क्या जरूरी है, अगर बाजार कल आपको इस रेंज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखेगा तभी अपसाइड के लिए प्लान करना। हो सकता है बाजार अपसाइड में 1000 पॉइंट की और रेंज दिखाने की कोशिश करे, वो है 84,084। वीकनेस की बात करें, हम तभी जाएंगे वीकनेस के लिए अगर बाजार इस रेंज के नीचे टाइम स्पेंड करना शुरू करता है, फिर हम वीकनेस के बारे में सोचेंगे। फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पे या फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल पे अगर बाई चांस गैप डाउन मिलता है और फर्स्ट कैंडल इस एरिया के ऊपर होल्ड करने की कोशिश करती है, एग्रेसिव रिवर्सल के चांसेस बने हुए हैं, एक शॉर्ट कवरिंग मूव आना है। और उम्मीद है कि सेंसेक्स और निफ्टी में जो पेंडिंग है अभी वो बनना शुरू हो। तो इसके लिए हम निफ्टी के चार्ट को देखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। गाइस एक आपके साथ में ट्रेड प्लान के हिसाब से एक चीज़ डिस्कशन किया था, ये हमने लाइव मार्केट में डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपसाइड के ट्रेंड के लिए इसको मार्क किया था। मार्केट ने देखो अभी भी इसको होल्ड करने की कोशिश करी है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बाई चांस अगर मार्केट गैप डाउन होती है ना, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक ऑप्शन बायर के लिए। बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने आज भी 480 के लेवल को होल्ड करा है। कल मार्केट उस लेवल को भी टेस्ट करने के लिए अगर आता है, आ सकता है ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बोल रहा हूं मैं, अगर आप देखेंगे फर्स्ट 15 मिनट के अंदर तो मार्केट ने क्लोज करने की कोशिश करी है, नो डाउट अबाउट इट, बट मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 480। क्यों, क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस टाइम फ्रेम में भी उसी एरिया के आसपास होल्ड करने की कोशिश करी थी। और दूसरा सबसे सॉलिड रीजन, अगर मैं करंट वीक की एक्सपायरी को ही सिलेक्ट करता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। एक सेकेंड रुकना, निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। निफ्टी के चार्ट पे आने के बाद में सिर्फ हम करंट वीक की एक्सपायरी को सिलेक्ट करेंगे, तब शायद आपको अच्छे से समझ आएगा। अभी भी जो मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं वो हैं 25,500 पे। सो बाजार इनको टेस्ट करने के लिए, इनको ट्रैप करने के लिए गैप डाउन ओपन हो, इसका चांसेस अभी भी पेंडिंग है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर आप देखेंगे, अगर मार्केट इन एरियाज को टेस्ट करने के बाद में इमीडिएटली रिवर्सल दिखाता है 25,700, वेरी मच पॉसिबल। और चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा कि 25,700 के ऊपर टिक गया अगर बाजार, फिर 26,000 क्यों मार्केट के लिए पास में रह सकता है। ये स्टॉप लॉसेस अवेलेबल हैं। उसके बाद में 25,820 के आसपास स्टॉप लॉसेस हैं, राइट। अब मैं चार्ट पे आपको लेके चलता हूं। अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखेंगे, निफ्टी के चार्ट पे फर्स्ट कैंडल का जो 5 मिनट की कैंडल थी उसका हाई कितना था, इसको क्लीन करते हैं। इसका हाई था ये वाला एरिया 25,654 के आसपास। अब आप एक चीज नोट करना, अगर बाजार 25,654 655 इस एरिया के ऊपर टिकना शुरू हो गया, अगर जो 655-57 के आसपास है, 700 के पास में मैक्सिमम स्टॉप लॉसेस हैं, राइट। अगर बाजार पूरा दिन भर एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, ध्यान से समझना गाइस, नेगेटिव टेरिटरी में 160 पॉइंट नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और बाई चांस बाजार इसके ऊपर टिकना शुरू हो जाता है, जो लेवल आता है 25,650,
अगर इसके ऊपर टिका बाजार तो मार्केट में इतना ही अपसाइड के लिए रिवर्सल के चांस बन जाएंगे, जो हो सकता है कि मार्केट में एक एग्रेसिव मूव बने। इस एरिया से अगर 160 पॉइंट काउंट करेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आ जाएगा आपके लिए, वो है जो प्रीवियस टाइम का मार्केट का हाई लगा था, जो मेक एंड ब्रेक जोन था बिहार इलेक्शन रिजल्ट के टाइम का 26 नवंबर के आसपास का, आई थिंक, जिस एरिया को होल्ड करा था बाजार ने। अगर इस एरिया के आसपास आता है, जिसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी इस ब्रेकआउट के बाद में, तो बहुत जरूर और सोच समझ के ध्यान में रखना और दिमाग रखना, इसमें आपके बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए ये चीज़ कि अगर 25,650 660 के ऊपर बाजार टिकना शुरू करा, ये गैप फिलिंग के लिए नहीं होगा। इसके ऊपर टिकना मतलब 150 पॉइंट का और एग्रेसिव मूव बन सकता है, 150 160 पॉइंट का। तो इस चीज़ में नज़र रखना। इंपॉर्टेंट लेवल की अगर हम बात करेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल के लिए फर्स्ट 15 मिनट के बेसिस पे अगर हम देखेंगे मार्केट इनको होल्ड कर रही है। नेगेटिविटी के लिए मार्केट में 480 470 के आसपास ये एरिया है। इसके नीचे अगर बाजार सस्टेन होना शुरू करा फिर वीकनेस बढ़ सकती है, क्योंकि बाजार ने पूरा दिन भर इसको होल्ड करने की कोशिश करी। अगर इसको ब्रेक करा तो फिर हम वीकनेस एक्सपेक्ट करेंगे 470 के नीचे 150 पॉइंट, जितना मेरे को शायद अभी उम्मीद नहीं है। अगर होता है गॉड नोज, अगर कोई नेगेटिव न्यूज आती है, बट उम्मीद कम है। डाटा पॉजिटिव डाटा था, पॉजिटिव डाटा इन द सेंस कि फ्यूचर में बाइंग हुई थी और उसके बेसिस पे मार्केट ने फिर भी रिएक्शन दिया बिकॉज ऑफ कैश सेलिंग, बिकॉज ऑफ ट्रंप की उलझुल बातें, जो ओवरऑल मोमेंटम जो नेगेटिव बना रखा है भाई ने, उसके बेसिस पे मार्केट ने नेगेटिविटी दिखाई। सो मार्केट ने वीकनेस तो दिखाई अच्छा खासा, और डेरिवेटिव्स में भी अच्छी खासी बाइंग हुई थी, यानी कि ऑप्शन बायर एक्टिव थे। पुट साइड के ट्रेड से तो एग्जिट हुए होंगे, बहुत सारी कॉल की पोजीशन अभी भी एफआईएस की पेंडिंग है। स्टॉक फ्यूचर में बुलिश थे, स्टॉक ऑप्शन में बुलिश थे। ओवरऑल चांसेस क्या बनते हैं अगर डाटा प्लस होता है और एक्सपायरी के बेसिस पे एक अपसाइड के लिए एग्रेसिव मूव बन सकता है, जिसकी उम्मीद मेरे को है, पर मैं करंट वीक की एक्सपायरी में गई कोई विश्वास नहीं रखता ट्रेड करने के लिए। सो मेरे लिए क्या है कि 720 के 650 के ऊपर टिका अपसाइड के लिए 100-150 पॉइंट का और मोमेंटम, और उसके ऊपर टिका तो फिर ये फाइनल डेस्टिनेशन 26,000 के लिए सोचेंगे मतलब ये बात की बात है। पहले तो 820 ही मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक जोन रहेगा 650 के ऊपर, राइट। बाकी गाइस डाटा अपडेट होगा शाम को। अगर कोई अपडेट वीडियो मेरे को बनाना होगा छोटा मोटा तो मैं शाम को अपडेट कर दूंगा। नए हो चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम पे ज्वाइन, इंस्टाग्राम पे फॉलो।